परवाह देश की में अब बात दिल्ली ब्लास्ट की करेंगे, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 10 नवंबर की शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार धमाका हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और अब इसकी पड़ताल हो रही है। और जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो न सिर्फ चौंकाने वाले हैं, बल्कि एक नए टेरर मॉड्यूल से पर्दा उठा रहे हैं, जिसे आतंकी डॉक्टर बटालियन कहा जा रहा है, क्योंकि इस धमाके के तार सीधा फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर आतंक के डॉक्टरों का फरीदाबाद मॉड्यूल क्या है, कैसे फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी टेरर लेबोरेटरी बन गई है। फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल की तफ्तीश में कई परतें खुल रही हैं। फरीदाबाद में बारूद का गोदाम कैसे बन गया, 2900 किलो विस्फोटक कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, साजिश के पीछे क्या मकसद था। सवाल यह भी कि दिल्ली ब्लास्ट के पीछे आतंकी डॉक्टर बटालियन की थ्योरी क्या है और क्या इस मॉड्यूल का मसूद कनेक्शन है। हमारी इस रिपोर्ट में इसका पूरा विश्लेषण आप देखिए। शीशा जो है वो मेट्रो का गेट जो है यहाँ पर चकनाचूर हो चुका है। दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट के तार आखिरकार फरीदाबाद से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस I-20 कार में ब्लास्ट हुआ था उसको डॉक्टर उमर चला रहा था, वही डॉक्टर उमर जो इस फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डॉक्टर उमर था वो इसी कैंपस के अंदर रहता था और अब यहाँ पर जो लैब है उसकी भी जांच की गई है। NIA की टीम भी लगातार यहाँ पर अंदर मौजूद है। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। To formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. तारीख 10 नवंबर 2025, जगह लाल किला मेट्रो स्टेशन, दिल्ली। दिल्ली के इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में हर शाम की तरह सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी HR नंबर वाली एक I-20 कार में काले रंग का मास्क पहने एक शख्स पार्किंग एरिया से कार लेकर निकलता दिखाई देता है और फिर शाम 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास इस कार में जोरदार धमाका होता है। और देखते ही देखते पूरा इलाका लहूलुहान हो जाता है। बहुत तेज ब्लास्ट हुआ है, आग भी चला। इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई। सड़कों पर लाशें बिछ जाती हैं, चीख पुकार मच जाती है। धमाका एक कार में हुआ था, लेकिन उस धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। इस हमले के बाद सरकार ने साफ कर दिया कि इनके गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
all those responsible will be brought to justice. जांच टीमों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तो सबसे पहले घटना वाले इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसको निकालने का मकसद ये जानना था कि आखिरकार ब्लास्ट कहां हुआ और कैसे हुआ। जो सबूत हाथ लगे उसने आतंक के नए मॉड्यूल से पर्दा उठा दिया। सीसीटीवी तस्वीरों को जब खंगाला गया तो उसमें एक अहम सुराग जांच एजेंसियों के हाथ लगा और वो थी एक i20 कार जिसका नंबर था HR26 CE 7674। ये कार लाल किला परिसर में बनी पार्किंग में दोपहर 3:19 पर आ चुकी थी और शाम 6:39 पर यह कार पार्किंग से बाहर निकली। इसके ठीक कुछ देर बाद यानी शाम 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सुभाष मार्ग पर यह जोरदार धमाका हुआ। लेकिन सीसीटीवी तस्वीरों में एक शख्स काला मास्क लगाए ड्राइविंग सीट पर बैठा था। जब इसकी कुंडली खंगाली गई तो नाम सामने आया डॉक्टर मोहम्मद उमर और इस नाम के साथ ही एक नाम सामने आया अल फला यूनिवर्सिटी। दरअसल जांच में पाया गया कि दिल्ली ब्लास्ट में हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए धमाके के तार फरीदाबाद में पकड़े गए अमोनियम नाइट्रेट को स्टोर करने वाले डॉक्टर मुजम्मिल शकील से जुड़ गए, जिसके बाद फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हो गया। दरअसल जब डॉक्टर उमर की कुंडली खंगाली गई तो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया। ये वही यूनिवर्सिटी थी जहां डॉक्टर उमर प्रोफेसर थे और डॉक्टर मुजम्मिल यहां पे पढ़ाया करते थे, यानी कि दोनों किरदार एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आतंक का फरीदाबाद मॉड्यूल बहुत उलझा हुआ है। लेकिन इसे जोड़ने वाला लिंक है अल फला यूनिवर्सिटी। जिसके इर्द गिर्द साजिश के 3 मुख्य किरदार घूम रहे हैं। वो किरदार जो करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट स्टोर करने वाले मुख्य चेहरे हैं। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन शाहिद, डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी। ये वो नाम हैं जो हथियार, विस्फोटक और दिल्ली में हुए कार धमाकों से जुड़े हैं। मुजम्मिल शकील के ठिकाने से 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ, जो इसी अल फला यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। वहीं डॉक्टर शाहीन शाहिद, जिस पर जैश की भारत में महिला विंग की चीफ होने का शक है, वो भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। वहीं कार धमाके को अंजाम देने वाला उमर भी यहीं पर पढ़ाता है, यानी तीनों किरदार के तार अल फला से जुड़े हैं। एनआईए की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम और जो फरीदाबाद की पुलिस की टीम है वो लगातार अल फला यूनिवर्सिटी के अंदर जमी हुई है और फिलहाल यहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जिस तरीके से विस्फोटक, बड़ी संख्या में हथियार, टाइमर और वॉकी टॉकी मिले से साफ जाहिर होता है कि ये जो मॉड्यूल था जिसको बस्ट किया गया वो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि जो चौथे फरार डॉक्टर मोहम्मद उमर को गिरफ्तार कर पाते, ये धमाका दिल्ली में हो गया और इसमें प्राइम सस्पेक्ट कोई और नहीं डॉक्टर उमर है, जो कि इसी अल फला यूनिवर्सिटी में पिछले 7 साल से पढ़ा रहा था।